एक गांव में हीरा और रमेश नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। हीरा रमेश से बहुत जलता था क्योंकि रमेश हीरा से अधिक धनवान था। गांव वाले जितना मान सम्मान रमेश का करते थे, उतना ही वो हीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि रमेश एक दयालु व्यक्ति था। वो गांव के हर गरीब व्यक्ति की मदद करता, तो वहीं दूसरी तरफ हीरा एक क्रूर किस्म का मूर्ख व्यक्ति था, जिसके दिल में दया का कोई भाव नहीं था। सभी गांव वाले हीरा से दूर रहा करते थे और उससे कम बात करते थे। रमेश के पिताजी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई थी। रमेश के पिताजी के पास उनका पाला हुआ एक सुंदर सफेद रंग का कबूतर था। रमेश उस कबूतर को प्यार से चीची कहकर बुलाया करता था। रमेश उसे अपने पिताजी की आखिरी निशानी समझकर उससे बेहद प्रेम करता था। वो रोज सुबह उठकर कबूतर को दाना डालता और पानी पिलाता। इससे रमेश को बहुत ही शांति मिलती थी। कबूतर को दाना डालते हुए रमेश का पड़ोसी हीरा रोज छत से देखा करता था। एक रोज की बात है, रमेश अपने कबूतर को दाना डाल रहा था और दूर से हीरा घूरते हुए रमेश को देख रहा था। वो अपने आप से बोला, पता नहीं ये रमेश अपने आप को क्या समझता है। समझ में नहीं आता कि ये मुझसे अधिक धनवान क्यों है। आखिर ये घंटों कबूतर से क्या बात करते रहता है। इतना बोलकर हीरा दबे पांव रमेश के घर के अंदर घुस गया। रमेश अपने कबूतर चीची से बातें करने में इतना व्यस्त था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी बातों को हीरा चुपके से बड़े गौर से सुन रहा था। रमेश मुस्कुराते हुए अपने कबूतर चीची से बोल रहा था, मेरे प्यारी चीची, पिताजी ने कहा था कि उनके पास धन तब से आना शुरू हुआ जब से उन्होंने तुम्हारे पिताजी को पाला था, और अब मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। इतना सुनकर हीरा वहाँ से चला गया। हीरा के दिमाग में आया कि शायद रमेश के धनवान होने का कारण उसका कबूतर ही है। हीरा क्रोधित होते हुए अपने आप से बोला, रमेश को क्या लगता है कि केवल वही कबूतर पाल सकता है? आज से मैं भी कबूतर पालूंगा और इससे अधिक धनवान हो जाऊंगा। हीरा उसी दिन बाजार से 2 कबूतर खरीद लाया। हीरा रोज उन कबूतरों को दाना डालता और पानी पिलाता, मगर बहुत दिनों तक ऐसा करने के बाद भी हीरा के धन में कोई वृद्धि नहीं हुई। एक रोज हीरा क्रोधित होते हुए कबूतरों के पास आकर बोला, मैं ये सोचकर तुम दोनों को यहाँ पर लाया था कि तुम्हें दाना और पानी खिलाकर मैं और अधिक धनवान हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुम्हें पालने से मेरा धन खर्चा हो रहा है। उस दिन के बाद हीरा ने अपने कबूतरों को दाना डालना बंद कर दिया। कुछ समय बाद दोनों कबूतर मौका पाकर उड़ते हुए सीधा रमेश के घर पहुंच गए। रमेश उन कबूतरों को देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे काम पर जाने के बाद मेरा चीची बहुत अकेला महसूस करता था। अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। रमेश ने उन दोनों कबूतरों को भी अपने घर पर रख लिया। अब से रमेश उन दोनों कबूतरों को भी दाना डालता। कुछ दिनों बाद वो दोनों कबूतर रमेश और उसके कबूतर चीची के साथ घुल मिल गए। कुछ दिनों तक तो हीरा ने उन कबूतरों पर ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन अचानक हीरा की नजर रमेश की छत पर चली गई। अपने कबूतरों को वहाँ देख हीरा क्रोधित होकर सीधा रमेश के घर आ गया और रमेश से बोला, उन दोनों कबूतरों को मुझे दे दो रमेश, वो कबूतर मेरे हैं। मैं जानता हूँ कि ये दोनों तुम्हारे कबूतर हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से यहाँ पर उड़कर आए हैं। बकवास मत करो। तुम चाहो तो इनके पैसे मुझसे ले सकते हो। ये दोनों कबूतर मेरे और मेरे चीची के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं ये सोचकर इन दोनों कबूतरों को खरीद कर लाया था कि इन्हें पालने से मैं तुमसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा, लेकिन ये दोनों कबूतर भी तुम्हारे पास आ गए। मैं अब तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हीरा ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और तीनों कबूतरों के ऊपर फायर कर दिए। तीनों कबूतर के पर खच्चे उड़ गए। रमेश रोता हुआ हीरा की ओर देखकर बोला, ये क्या किया तुमने? इन मासूम पक्षियों का क्या कसूर था जो तुमने इन्हें मार दिया? इन कबूतरों को पाल कर ही तुम धनवान हो रहे थे ना, अब तुम गरीब हो जाओगे। मूर्ख व्यक्ति, पक्षी हो या जानवर, सच्चे मन से उसे पालने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि अपने स्वार्थ के कारण। हीरा वहाँ से चला गया और रमेश उन तीनों कबूतरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा।
रमेश आज भी अपने कबूतर चीची को बहुत याद करके रोता है।